जब भी हम मंदिर में जाते हैं, ईश्वर से मिलते हैं, तो हम उन्हें वही चढ़ाते हैं जो उन्होंने ही हमें दिया है। अब यदि हम उन्हें वही चढ़ाएंगे जो उन्होंने ही हमें दिया है, तो फिर ईश्वर प्रसन्न कैसे होंगे? ईश्वर को प्रसन्न करना है तो वो अर्पित कीजिए जो अर्पित करने की आवश्यकता है, जो आपने खुद पाया है, जो आपने स्वयं बनाया है। अर्पित कीजिए अपना अहंकार, समर्पित कीजिए अपना अभिमान, त्याग दीजिए अहंकार और अभिमान को ईश्वर के समक्ष। फिर देखिएगा आपके ईश्वर आपसे अवश्य प्रसन्न होंगे। तो फिर चलिए इसी उम्मीद के साथ कि आज भी हम आपके चेहरों पर प्रसन्नता का भाव ले ही आएंगे, शुरू करते हैं आज शाम का सुहाना सफर हमारा परिवार के साथ। अरे एक ही तो दिल है महाराज, कितना बार जीतिएगा। आइए आइए अपनी धर्मपत्नी के पास बैठिए और आनापान शुरू कीजिए। भवतु सब मंगलम। साधु साधु साधु। तो आज सबका दिन कैसा बीता इसे बात कर ली जाए। तो आज सबसे पहले कौन बताए? जीजू। हमको पता था कि शिवानी जो है आज हमसे ही शुरू करेगी। वो क्या है ना शिवानी, समझ में नहीं आ रहा है कि आज भगवान को क्या हो गया भाई। कई कई दिनों से मैरिज ब्यूरो में रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो रहा है। लोग आते हैं, चाय कॉफी पीते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं और चले जाते हैं ये कहते हुए कि विजय जी हम परसों आएंगे और रजिस्ट्रेशन पक्का करवाएंगे। लेकिन परसों कभी आता ही नहीं है, सब कुछ टाइम टाइम फीस हो जाता है। मेरा दिन तो मजेदार था। अगले महीने से काशी में नुक्कड़ नाटक शुरू हो जाएंगे, तो बस उसी की रिहर्सल की तैयारी चल रही है। वैसे हमारा तो दिन काफी नॉर्मल था। रियाज किया, मेहमानों के स्वागत की तैयारियां की, थोड़ी पढ़ाई भी कर ली। बाकी बेटी नानी आप बताइए आपका दिन कैसा था? हमारा आज का दिन तो बहुत ही अच्छा था। और पता है आज हमने कैनवस पेंटिंग भी की है और वो एक ना ड्राइंग का नया प्रकार है और वही ड्राइंग हम अपने बेडरूम में लगाने वाले हैं। अरे नेताजी फोन रखिए और बताइए आपका दिन कैसा गया। आज का हमारा भी दिन सामान्य था, ऐसा कुछ खास बताने लायक नहीं है। शिवानी भाभी आप बताइए आपका दिन कैसा था? मेरा आज का दिन तो बहुत व्यस्त रखने वाला था। सुबह सुबह विश्वविद्यालय गई, फिर वापस आके जी टीवी के दर्शकों के मेल्स और मैसेजेस को शॉर्टलिस्ट किया। शिवानी जी दिख रहा है आपके चेहरे पे थकान, काफी मेहनत कर रही हैं आप। क्या है गुरु कि हम और मैंडी जाकर के जी टीवी के दर्शकों का भैया मेल और मैसेज पढ़ लेते हैं। प्रथम बाबू आपको तो पता ही है आपकी ड्यूटी। अब बिटिया को जाकर के होमवर्क कराइए। नेताजी आप भी थोड़ा सा जाइए, महाराज दर्शक आ रहे हैं, कुछ उनके लिए कुछ लेकर आइए बाहर से नाश्ता उस्ता। ठीक है मंडी, चलो 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 मिलते हैं हम लोग जल्दी। चलो वेदी। प्यार से भरा संसार हमारा परिवार की तरफ से आप सभी प्यारे दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। हमारे प्यारे दर्शकों, अब समय हो गया है कि हम आपके भेजे हुए मेल और मैसेज को पढ़ें। तो चलिए देखते हैं और शुरू करते हैं कि भैया सबसे पहले वो कौन सा जन है जिन्होंने हमारा परिवार को मेल और मैसेज भेजा है। तो आइए, तो आज का पहला ईमेल हमें भेजा है श्रीमती वर्षा तानाजी पवार ने। नमस्ते वर्षा जी। नमस्कार। वर्षा जी जी टीवी के शो जागृति के बारे में मराठी में लिखती हैं। तुमचा शो खूपच चांगला है, मतलब तुम्हारा शो बहुत अच्छा है। मुझे जागृति और गीता के बीच होने वाले सीन्स बहुत टचिंग लगते हैं। वर्षा जी तुमचा खूब खूब आभार। कहा है ना कि हम भी थोड़ा मराठी में बोलने की कोशिश कर रहे हैं। अगर गलत बोले होंगे या गलती लगा होगा तो क्षमा कीजिएगा। आपने कहा कि आपको जी टीवी का शो जागृति और गीता की केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगती है। ये जानकर तो हमारा दिल जो है ना गदगद हो गया। तो अगला मैसेज हमें भेजा है आंध्र प्रदेश से श्रीमती रिंकू राठौड़ जी ने। नमस्ते रिंकू जी। नमस्ते जी। रिंकू जी लिखती है, हमारा परिवार एक बहुत अच्छा शो है। मुझे पर्सनली हमारा परिवार शो बहुत अच्छा लगता है। आजकल साथ में 2 पल बिताने का समय परिवार के पास नहीं रहता और आप साथ साथ रहना सिखा रहे हो। हमारा परिवार में इतना प्यार है जो बहुत अच्छा लगता है। आपकी कहानियां हमें बहुत पसंद आ रही हैं। हर कहानी के पीछे एक बहुत अच्छी सीख होती है। रिंकू जी, हमारा परिवार वास्तव में आपका अपना परिवार है, आप सभी दर्शकों का परिवार है। बस इसे देखने का नजरिया जो है वो आपको बदलना पड़ेगा, फिर आप हमारा परिवार के सदस्यों में अपने आप को भी जरूर देख पाएंगी। आप इसी प्रकार जुड़े रहिए हमारा परिवार और जी टीवी के साथ और भेजते रहिए अपने सुझाव, सराहना और शिकायतें हमारा परिवार के ईमेल या फिर व्हाट्सएप पर,
जिससे हम और आप मिलकर जी टीवी को देश का मनपसंद चैनल बना पाए। तो अगला मैसेज हमें भेजा है उत्तर प्रदेश से श्रीमती यामिनी जी ने। नमस्ते यामिनी जी। यामिनी जी लिखते हैं, जी टीवी के सारे शोज की बहू बहुत बेवश, बेचारी, लाचार और दुखियारी बताई जाती है। प्लीज आप सबको स्ट्रॉन्ग दिखाइए। आज की नारी बेवश और लाचार नहीं रह गई हैं। यामिनी जी, एक बहुत ही बढ़िया सुझाव भेजने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी तरह हमारा भी मानना है कि आज की जो भारतीय नारी है, पुरुष के कंधे से कंधे मिलाकर भारतीय इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ रही हैं। और रही बात नारी सशक्तिकरण की, तो आज भी देश के कई हिस्सों में ये पहुंचना बाकी है। और जब तक आधी आबादी सशक्त न हो जाए, तब तक ये आंदोलन जो है ना, रुकना नहीं चाहिए। फिर भी हम आपका ये सुझाव जो है जी टीवी की प्रोग्रामिंग टीम को फॉरवर्ड कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि आपके सुझाव पर विचार विमर्श करने के बाद एक शीघ्र उचित निर्णय लेंगे। आप इसी प्रकार जी टीवी से जुड़े रहिए। हमारे प्यारे दर्शकों, अब आपके भेजे हुए मेल और मैसेज पढ़ने से हम यहीं विराम लेते हैं और आज अपनी प्यारी साली मैंडी के साथ आपको जी टीवी पे प्रसारित होने वाले सारे शोज की जानकारी फटाफट दे देते हैं। तो सबसे पहले देखिए, शाम 7 बजे जी टीवी का एक प्यारा शो, बस इतना सा ख्वाब। तो आइए आपके ख्वाब को पूरा करते हुए दिखाते हैं कि बस इतना सा ख्वाब में क्या चल रहा है। रघु, तुम अभी हमारे प्लॉट पर जाओ, जहाँ पे भगवान की मूर्ति निकली है। उस मूर्ति को चुरा के वहाँ पे एक सीमेंट का चबूतरा बना दो। अगर वो मूर्ति नहीं होगी तो वहाँ मंदिर कैसे बनेगा? विराट और अमृता की कहानी में आप भी खो गए? तो देखिए शाम 7:30 बजे शो कैसे मुझे तुम मिल गए। आइए देखते हैं इस शो की कुछ झलकियाँ। इसको नहीं अरेस्ट कर सकते, इसने कुछ नहीं किया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने दीजिए, उसके बाद मैं अपनी इन्वेस्टिगेशन करूंगा, देखते हैं क्या होता है। तब तक इन सब के स्टेटमेंट्स ले लो। सबसे पहले स्टेटमेंट मैं दूंगा। अगर विराट गुनहगार है तो इसे सजा जरूर मिलेगी, चाहे मुझे किसी के भी खिलाफ जाना पड़े। देख रहे हैं मुंडे, जीजू की बहुत नकल करने लगी हो। हाँ, तो हम भी एक देते हैं दर्शकों को। दे दीजिए। हमारे प्यारे दर्शकों, बार बार आपको कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपके जेब में पड़ी रहे हमेशा लक्ष्मी, तो उसके लिए महाराज देखिए ना, रात 8 बजे जी टीवी का सबसे हिट शो भाग्य लक्ष्मी। भाई आपको दिखाते हैं भाग्य लक्ष्मी की कुछ प्यारी सी झलकियाँ। नील मेरा पति है नहीं था। अरे है या था? नील इसका पिछला पति नहीं है, क्योंकि नील आज भी अनुष्का का पति है। अगर आप लोगों को लगता है ना कि आप लोगों का राज चलेगा मुझ पे, तो गलत सोच रहे हो, समझे? रात 8:30 बजे मिलिए हमारी प्यारी सी मासूम सी जागृति से शो जागृति एक नई सुबह में। आइए देखते हैं इस शो की कुछ झलकियाँ। नद्दा, अरे वाह, अब से बल्लू का राज शुरू। अरे वाह, बहुत जल्दी पूरा बस्ती जल के हो जाएगी स्वाहा। जागृति मेरी बेटी। और रात 9 बजे से 10:30 बजे तक देखिए सूरो का शो बिरला उपस सारेगामापा, एक नई आवाज और एक नए अंदाज के साथ। आइए आपको दिखाते हैं सारेगामापा की कुछ सुरीली झलकियाँ। सारेगामापा के मंच पर होगा जूरी चैलेंज। इनको अपने मापदंड पे हम लोग परखेंगे, चैलेंजिंग सॉन्ग्स देंगे। क्यों ना केरला की लड़की से मराठी लावनी गवाया जाए। मैंने सोचा अच्छे से गाएगी तो दिया जाएगा, पर ये तो कुछ अच्छे से ज्यादा हो गया। ये मराठी नथ है। थैंक यू सो मच मैम। शनिवार और रविवार रात 9 बजे सी टीवी पर। मजा आया? दोबारा देखना है तो देखिए रात 10:30 बजे सारेगामापा का रिपीट टेलीकास्ट सिर्फ आपके अपने जी टीवी पर। और हाँ, इससे पहले कि हमारे अतिथि हमारा परिवार के बीच आए, हम फटाफट से जाकर उनके स्वागत की तैयारियां कर लेते हैं। पर आप कहीं मत जाइएगा गुरु, आप इसी प्रकार जुड़े रहिए जी टीवी और हमारा परिवार के साथ। हम बस यूं गए और यूं आए, ठीक है? चलिए। उस नजर की तरफ मत देखो जो तुम्हें देखने से इनकार करती है। दुनिया की भीड़ में उस नजर को ढूंढो जो सिर्फ और सिर्फ तेरा इंतजार करती है। हमारे प्यारे जी टीवी के दर्शकों, हमारा परिवार जिनका इंतजार कर रहा था, वो अब हमारा परिवार के बीच में आ गए हैं। सबसे पहले हम चाहते हैं कि भैया हमारे प्यारे दर्शकों को आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम सौरभ कुमार है
और मैं राजगीर बिहार का रहने वाला। हमेशा से एक ख्वाब था कि हम जी टीवी के कोई भी प्रोग्राम में आ सके। क्या बात है। रोशनी जी। नमस्कार, मेरा नाम रोशनी रानी है। मैं एक हाउस वाइफ हूँ और जी टीवी की बहुत बड़ी दर्शक हूँ। मुझे जी टीवी का सारा शो शुरू से पसंद था, बट जब से मैं हमारा परिवार देखी ना तो मुझे बहुत अच्छा लगा। वीरू जी, आप बताइए कैसा लग रहा है आपको हमारा परिवार में आकर? वाकई एक सुखद एहसास है। नाम वीरेंद्र कुमार हुआ, ऐसे प्यार से लोग वीरू कहते हैं। औरंगाबाद में अपना एक स्कूल है, मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ वहाँ। आर्थिक रूप से जो गरीब बच्चे होते हैं उनकी मदद करना, ये सब थोड़ा सा एक शौक में शामिल हो गया है। सौरभ जी, सबसे पहले आप बताइएगा जी टीवी के साथ आपका जुड़ाव कब से है और कैसा है? अगर हम लोग स्मरण करें तो काफी बचपन से ही रहा। सारेगामापा गीत को आगे रियलिटी शो, फिर झांसी की रानी, जोधा अकबर, और जो धारावाहिक आते हैं वो काफी तो समाज में परिवर्तन करने के लिए, अगर नारी सशक्तिकरण की बात किया जाए, जो हम हमेशा विद्यालय में पढ़ाते हैं, उच्च शिक्षा में भी बताते हैं, तो आपके चैनल के थ्रू और बोले तो फिल्म जगत में भी इसका प्रचार बहुत ही अच्छा हो रहा है। या अभी भी बहुत सारा जागृति, अभी एक शो आया हुआ है। वो भी बहुत है पढ़ाई को लेकर के, समाज के जो अभी भी गांव में बहुत सारे ऐसे गांव है जहाँ बेटी को भेजा नहीं जाता है कि नहीं पढ़ने के लिए नहीं जाएगी बेटी, उसका तो शादी हो गया, उसको पढ़ना नहीं है। बट ये सब शो आने से क्या होता है ना, हम लोग के जो गांव में भी जब सब शो देखता है तो उसको लगता है नहीं बेटी भी कुछ कर सकती है, उसको भी पढ़ने भेजना है। तो अभी क्या है कि ये शो के माध्यम से जी टीवी मतलब इतना अच्छा इसमें काम कर रहा है कि समाज का जो भी अंधविश्वास है उसको तोड़ने का सब काम कर रहा है, जिससे क्या है हम लोग को बेटी को भी आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। और हमारा परिवार से तो बहुत ज्यादा मतलब लगाव हो गया है उससे। उसमें क्या है ना, मेरा एक बेटा है, वो जब तक स्टोरी नहीं सुनता है वो सोता नहीं है। तो जब हमको पता चला कि हमारा परिवार में स्टोरी भी सुनाया जाता है तो पहले मैं इमेजिन करके उसको स्टोरी सुनाती थी रात में, फिर वो सो जाता है। अभी क्या है, हमारा परिवार से एक स्टोरी आता है, मैं उसे सुनती हूँ, फिर उसको रात में सुनाई, वो सो गया। तो मैं इतना शुक्रगुजार हूँ हमारा परिवार का कि चलो अच्छा काम। वीरू जी, आप बताइए जी टीवी के साथ आपका जुड़ाव कब से और कैसा रहा? मैं सुशांत सिंह का फैन रहा था, तो उस समय पवित्र रिश्ता बहुत ज़्यादा देखता था। उस समय सारेगामापा का बहुत बड़ा फैन रहा हूँ। जिस तरीके से एक वास्तविक जीवन मूल्यों को आप दर्शाते हैं, ये बहुत दिल को टच करता है। सौरभ जी टीवी से संबंधित प्रश्न तो हम पूछेंगे ही आप लोगों से। अब थोड़ा सा पर्सनल चीज़ों पे चलते हैं। और जैसा कि आपने बताया कि आप राजगीर से हैं, और जहाँ तक हमने पढ़ा है राजगीर के बारे में कि एक ज़माने में, एक समय में वो मगध की राजधानी हुआ करती थी। अब बताइए राजगीर में कोई ऐसी खास चीज़ है कि भैया हम लोग घूमना चाहें तो वहाँ पे आकर के घूम सकते हैं, थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं? बताइए। राजगीर सर्वप्रथम आप देखेंगे तो अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है। खुद नाम में ही है राजगीर, मतलब राजाओं का घर, राजगिरी, इसलिए उसका नाम पड़ा था राजगिरी। नालंदा मीन्स जो हमारा डिस्ट्रिक्ट हुआ, वो उसका पर्यायवाची शब्द है IS। अगर देश में सबसे ज्यादा IS हुए हैं तो नालंदा डिस्ट्रिक्ट से। तो ज्ञान का सागर है। आप कभी भी जाइए तो प्रकृति और रहस्य दोनों का खजाना राजगीर, क्या आपको बहुत ही आनंद एकदम मन में एकदम व्याकुलता एकदम उठने लगा भाई। समय मिले कि एकदम पहुंच जाएंगे हम लोग। मेरा आप तीनों से एक और सवाल है कि अभी वर्तमान में जी टीवी में जो भी शोज चल रहे हैं, उनमें से हमारा परिवार के अलावा ऐसा कौन सा शो है जो आपको बेहद पसंद है? अभी तो बहुत अच्छा लगता है, बस इतना सा ख्वाब है, क्योंकि उसमें जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है कि अवनी का जो किरदार है वाकई दिल को टच करता है। एक घर में सबकी बातों को तवज्जो देते हुए अपनी महत्वाकांक्षा को दबा देना और घर के जो मूल्य है उसको जीवंत तरीके से रखना, वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं सारेगामापा को फॉलो करता हूँ और इधर रोशनी रानी को ही फॉलो करते रहा क्योंकि जो भी धारावाहिक के बारे में जानना है इनसे मैं सब सुन लेता हूँ। चलिए जाते जाते आप तीनों से एक एक करके एक सवाल पूछते हैं कि अगर जी टीवी पे आप लोग हैं, लाइव जी टीवी पे लोग देख रहे हैं आपको, तो जी टीवी के माध्यम से आप हमारा परिवार के बीच में आए हुए, जी टीवी के लिए दो शब्द बोल दीजिए। जी टीवी का तो हम बहुत बड़े दर्शक हैं और हम हमेशा चाहेंगे कि जी टीवी अभी भी बहुत अच्छा शो लाए हैं,
अभी भी बहुत सारा ऐसा शो आया जो बहुत अच्छा है। आगे भी चाहेंगे कि ये GTV और भी अच्छा अच्छा शो लाए, समाज को लेकर के, धार्मिक, हिस्टोरिकल, इस टाइप का शो लाए और ये बहुत आगे जाए, पूरे भारत का सबसे बेस्ट चैनल ये बने। आप तीनों से बातें करके बहुत ही अच्छा लगा। हम लोगों के हर प्रश्नों का जवाब जो है इतना बढ़िया से आप दिए हैं ना कि हम लोग आनंदित हो गए। तो इस मजे के सिलसिले को थोड़ा और बढ़ाते हुए अब हम चलेंगे डाइनिंग टेबल पर, और डाइनिंग टेबल पर भैया खाएंगे साथ में गर्मा गर्म खाना, और खाने के साथ साथ खेलेंगे एक बढ़िया सा गेम। अब वो गेम क्या है, कैसा है, ये सब हम लोग सरप्राइज रखें, वहीं पे आपको बताएंगे। मतलब रहस्य अभी भी चल रहा है। अरे भैया आपने बता दिया कि हम उस जगह से हैं जहाँ जिसको राजगीर और रहस्य, तो उस रहस्य को थोड़ा सा यहाँ पे भी तो कायम करना जरूरी है ना। सस्पेंस। भैया रोशनी जी, सौरभ जी और वीरू जी, आप तीनों से मिलकर बातचीत करके हमें बहुत ही अच्छा लगा भाई। लेकिन एक माफी मांगते हैं, वो कहा है ना 1-2 मीटिंग हमारा पेंडिंग है, तो फटाफट निपटा के आते हैं। बाकी तब तक के लिए हमारा परिवार आपके साथ है भाई, आपका बढ़िया से खातिरदारी करेगा। और भैया जाते जाते विधि को लेके जा रहे हैं, स्टेशनरी में 1-2 सामान दिला के लाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं डाइनिंग टेबल पे, और तुम थोड़ा वेदी को अच्छे से लेकर जाना। आइए सौरभ जी, रोशनी जी और वीरू जी, आइए। तो ZTV के हमारे प्यारे दर्शकों, अब गेम खेलने का समय हो चुका है और मैंडी ट्रेंडी हमारा परिवार के साथ जुड़ चुकी है। तो अब हम आपके साथ खेलने जा रहे हैं एक प्यारा सा गेम जिसका नाम है डमशराज। तो टीम्स होंगी कुछ इस प्रकार। पहली टीम में होंगे हमारे जीजू 2.0, हमारी प्यारी शॉलधारी दीदी शिवानी, और हमारे मूंछ वाले जीजू नंबर 1। और इस तरफ वाली टीम में होंगे हमारे प्यारे अतिथि वीरू जी, रोशनी जी और सौरभ जी। तो गेम के रूल्स है कुछ इस प्रकार। इस बोल में हमने रखी है कुछ पर्चियां, और इन पर्चियों में लिखे हैं ZTV के शोज के नाम। हर एक टीम में से एक मेंबर आएगा, पर्ची उठाएगा, नाम पढ़ेगा, वो भी मन में, और एक्ट करेगा। तो बचे हुए 2 मेंबर्स को गेस करना है कि वो शो कौन सा है। और हाँ, इस दौरान मैंडी ट्रेंडी आपको करेगी डिस्ट्रैक्ट। वैसे हम आपसे माफी मांगना चाहते हैं कि कुछ समय पहले हम आपके साथ जुड़ नहीं पाए क्योंकि हमारे डांस रिहर्सल्स थे। सो सॉरी। मैंडी जी, मेरी नजरें भी आप ही को तलाश कर रही थी। अरे विजय जी, अगर आपकी इजाजत हो तो प्यारी साली जी के लिए कुछ 2-4 लाइन सुना दो। अरे महाराज 2-4 लाइन नहीं, 20 लाइन सुनाइए, जाइए, मेरी इजाजत है। सोचा नहीं अच्छा बुरा, देखा सुना कुछ भी नहीं। सोचा नहीं अच्छा बुरा, देखा सुना कुछ भी नहीं, मांगा खुदा से रात दिन तेरे सिवा कुछ भी नहीं। अरे बाप रे बाप। एक शाम के साए तले बैठे रहे वह देर तक, आंखों से की बातें बहुत, मुंह से कहा कुछ भी नहीं। अरे क्या बात है भाई, मुंह से कुछ नहीं, इतना कुछ तो कह दिया महाराज। अब आपने हमारी इतनी तारीफ कर दी है तो आप ही आइए। आइए। बिल्कुल शुक्रिया। वैसे हम आपको डिस्ट्रैक्ट करने से बाज नहीं आएंगे। चलिए, टिक टिक 1, टिक टिक 2, ये क्या है? टिक टिक 3, धूप लग रही है क्या? बहू। टिक टिक 4, टिक टिक 5, 3, टिक टिक 6, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। टिक टिक। बनू में तेरी क्या बात है महाराज। वैसे ठीक है, इस बार तो हमने थोड़ा कम डिस्ट्रैक्ट किया क्योंकि आप हमारे फैन हैं। पर अब हम डिस्ट्रैक्ट बहुत ज्यादा करेंगे क्योंकि आने वाले हैं हमारे मुच्चड़ जीजू। अरे बड़े हैं और डरेंगे भी नहीं भाई, विजय नाम है हमारा। देखते हैं। एक्टर आदमी है हमारे साड़ू साहब। शिवानी तैयार है ना? कुमकुम भाग्य। जाइए जाइए। ठीक है, तो अब देखते हैं बाजी कौन मारता है गुरु। आइए आइए। रोशनी जी आइए। टिक टिक इस बार सही जवाब दे दीजिए। टिक टिक 2, ठीक है। देख रहे हैं। अरे जल्दी। टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5, टिक टिक 7 फेरे। क्या बात, ये तालियां बनती है। तो अब फील्ड पर आ रही है हमारी प्यारी शॉलधारी घुंघराले बाल वाली जो सुनाती है कहानी, वो दीदी हमारी शिवानी। सर हो रहा है। क्यों ना होना चाहिए। खाइए। चलिए शुरू हो जाइए। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, 4, 5, 6, 7,
चौथा चौथा नंबर, पांचवा नंबर, पांचवा नंबर, आठवां नंबर। हम मैं तुम जागृति बस हार गए। कुछ समझ में नहीं आ रहा थी 5 और 6 क्या कर रही है ये? 5 बहुएं जीजू। अच्छा, ओ। तो अब फील्ड पर आएंगे हमारे प्रिय अतिथि सौरभ जी। आइए सौरभ, अच्छा से कर लेना। ऑल द इस बेस्ट। बार जीतना है भाई। बहुत अच्छे से हारेंगे, बहुत अच्छे से हारेंगे। जीत तो जाएंगे इस बार। चलिए टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5, टिक टिक 6, टिक टिक 7, टिक टिक 8। हिटलर दीदी। ऐसे कौन करता है? पॉइंट 2 और 1, 2 और 1। एक चांस है अपने पास, टाई करने का एक चांस है भाई। तो देखते हैं हमारे अभिनेता जी आके पॉइंट्स बराबरी पर लेकर आते हैं कि नहीं। और अगर हमारे जीजू 2.0 ने सही जवाब दिया तो हमें टाई ब्रेकर पे जाना पड़ेगा। सोने सोने पे सुहागा। नींद क्या बात है शिवानी, तुमने ड्रीम बोला और ख्वाब बोला तो हम समझ गए कि बस इतना सा ख्वाब होगा। क्रिएट आप जाइए क्रेडिट सॉरी साली को देते हैं। बढ़िया 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 एक्टर है महाराज। तो हमारे प्रिय अभिनेता जीजू 2.0 ने अपने प्यारे अभिनय से कर दिए हैं पॉइंट्स बराबरी पर। तो अब हमें जाना पड़ेगा टाई ब्रेकर पे और इसमें परफॉर्म करेंगे यानी कि एक्ट करेंगे। लास्ट क्वेश्चन मैंडी जी हमारे तरफ से ही होंगी। अवश्य क्यों नहीं। और जो भी इस टीम बार जीत लेना है। परफेक्ट। और जो भी टीम जीतेगी उसे मिलेगा जी टीवी की तरफ से ये हरा सा प्यारा सा शानदार सा जानदार सा फूलों वाला बढ़िया सा गिफ्ट हैम्पर। तो चलिए अब ओके ओके 3 वर्ड 3 वर्ड मूछ हिटलर हिटलर, ससुर, एक्सीलेटर, सास, जमाई नंबर 1। गिफ्ट आपको देने का सौभाग्य तो आपको मिलेगा। और आप लोगों के लिए ये थैंक यू। हैम्पर। वैसे हमारा परिवार में ऐसे मजेदार से गेम्स, प्रेरक कहानियाँ और खट्टे मीठे किस्से तो चलते ही रहेंगे। पर हाँ गुरु, आप भेजना मत भूलिएगा अपने सुझाव, सराहना और शिकायतें हमारा परिवार के ईमेल या फिर व्हाट्सएप पर, जिससे आपको भी हमारा परिवार के बीच अतिथि बनकर आने का मौका मिल सकता है। तो आप इसी प्रकार जुड़े रहिए जी टीवी और हमारा परिवार के साथ, क्योंकि प्यार से भरा संसार दिखाएगा हमारा परिवार।